छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया है और रमन सिंह को विधानसभा में अध्यक्ष, दो अन्य व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना है। हम यह बात यहां इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना फर्क है। अभी हम छत्तीसगढ़ से जस्ट घूम कर आए हैं और हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बिहार के नेताओं से काफी आगे की सोच रखते हैं छत्तीसगढ़ के नेता। क्यों? कारण क्या है? मैंने ऐसा क्या देखा? सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। पहले बिहार और छत्तीसगढ़ की बात हम आंकड़ों की जुबानी करते हैं। बहुत संक्षिप्त आंकड़ा हम आपको बतलाएंगे और फिर हम वहां की सामूहिक जो भावनाएं हैं, जो वहां का सामूहिक संस्कार होता है। किसी भी समाज, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश का अपना एक सामूहिक संस्कार होता है। जातीय संस्कार, व्यक्तिवादी संस्कार से अलग सामूहिक संस्कार भी होता है और हम उसी की बात करेंगे कि हमसे कैसे छत्तीसगढ़ आगे है। पहले आंकड़ों की जुबानी हम बात कर लेते हैं। नया नया प्रदेश है 2001, यानी 22 साल लगभग हो गए हैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश बने हुए। बिहार आप जान ही रहे हैं 100 बरस का प्रदेश हो गया। तो तुलना कर लेते हैं। पहले अभी ताजा ताजा चूंकि विधानसभा का चुनाव हुआ है तो हम बात यहीं से शुरू करते हैं। विधानसभा का मात्र 90 सीट छत्तीसगढ़ में है और बिहार में कितना है? 243, यानी 3 गुना से कुछ कम। लोकसभा के 11 सीट मात्र हैं छत्तीसगढ़ में और बिहार में 40, यानी 4 गुना से थोड़ा सा कम, 3 गुना से अधिक। जनसंख्या की अब बात कर लेते हैं। 3 करोड़ से अधिक लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और बिहार का जो ताजा सर्वे आया है उसमें 13.07 करोड़ लोग बताए गए हैं बिहार में, यानी 4 गुना से अधिक। बिहार से 4 गुना कम जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की और सीटें आप तुलना कर लीजिए। शहरीकरण की दर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 10 साल में 14 कस्बे शहर बन गए और अभी वहां का जो शहरीकरण का जो दौर है, जो दर है वो काफी तेज है। 4 जिलों में 60% है, जबकि 13 जिलों में यह 39% है और 10 जिलों में 1% की दर से शहरीकरण बढ़ रहा है। जबकि बिहार का पूरा आंकड़ा 16.2% ही है। शहरीकरण में हम छत्तीसगढ़ के अगर तुलना में देखें तो काफी पीछे हैं और शहरों में जो करीने से वहां के बाजार सजे दिखेंगे आप दंग रह जाएंगे। मैं अभी ताजा घूम कर आया, जब रायपुर का चुनाव संपन्न हो गया, वहां मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी, तब हम यहाँ आए। साक्षरता दर की बात देखिए, मात्र 20 बरस का प्रदेश बिहार से 10% आगे है शिक्षा में। उस बिहार से जो इस बात का गर्व करता है कि हमने प्रथम राष्ट्रपति दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गजब का व्यक्तित्व। जो बिहार दावे करता है कि बड़े बड़े विद्वान, सिद्धांत बताने वाले साहित्यकार, फिलोसफर हमने दिए, उस बिहार की स्थिति यह है कि यहां लगातार शासन करने वाले लोग छत्तीसगढ़ से काफी पिछड़े हुए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में बिहार से काफी संख्या प्रतिशत में आदिवासी और अनुसूचित जाति की है। तब भी बिहार में मात्र 61.80% साक्षरता दर है, जो ये ताजा आया है, और छत्तीसगढ़ में 71.04% साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी लगभग 10% अधिक। आप कहां खड़े हैं? दूसरों को दोष देने वाले बिहार के तमाम नेताओं से हम यह प्रश्न करना चाह रहे हैं कि बिहार साक्षरता दर में छत्तीसगढ़ से भी नीचे क्यों चला गया? जब हम छत्तीसगढ़ की यात्रा में थे तो जो शहर वहां दिखे, बिहार के शहरों की अपेक्षा काफी आधुनिक दिखे। हम 12 बजे रात में यात्रा कर रहे हैं और बसों में अकेली सिंगल लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां, युवतियां बेखौफ अकेले घूम रही हैं। भिलाई में रात्रि में हम 12 बजे 11 बजे देख रहे हैं कि शादी विवाह के फंक्शन में औरतें गहना लादे जा रही हैं बेखौफ, उनके साथ कोई पुरुष नहीं था। तो ये
सामूहिक संस्कार बिहार और छत्तीसगढ़ में अंतर है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जब हम मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा के बीच डॉक्टर रमन सिंह के यहां गए, हम विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री बनाए गए उनके घर पर गए। ब्रजभूषण अग्रवाल जिनको मोहन बाबू कहा जाता है, 8 बार के विधायक, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कई बार केंद्र और राज्य में मंत्री रहे हैं, उनके आवास पर गए और जो अनुभव हुआ दिल को कचोट गया कि बिहार कहां है। बिहार में जब हम नेताओं के यहां जाते हैं तो आपके हाथ को देखा जाता है कि कहीं कुछ लेकर आया है कि नहीं लेकर आया है, मिलने में फजियत। और जहां सरकार बन रही है, जहां मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं उन तीनों दिग्गजों की बात हमने की आपसे। हालांकि अरुण साह के यहां हम नहीं जा सके क्योंकि हमें बस पकड़ना था, लेकिन जो हमारे करीबी लोग वहां गए उन्होंने भी तारीफ की। जब हम जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री के चयन से 24 घंटे से भी कम पहले हम उनके आवास पर जाते हैं और जाते ही वहां विभिन्न प्रकार की पकौड़ियां और सॉस परोसा जाता है। आपसे पूछ कर आपको चाय, बिस्किट, पानी की बोतलें दी जाती हैं। जब हम मोहन जी के यहां गए जो 8 बार से लगातार विधायक रहे, इस बार रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, तो हमें जाते ही चाय, बिस्किट, पानी मिला और बताया गया कि सर जी बगल में नाश्ते की व्यवस्था है। जब हम नाश्ता करने जाते हैं तो वहां फर्स्ट क्लास की खिचड़ी, स्वादिष्ट, और कचरी, पकौड़े, सॉस, काला जामुन उपलब्ध है। आपको जो खाना है खाइए। तो ये सामूहिक संस्कार छत्तीसगढ़ में है और यह हमें दिखा, और शायद यही कारण है कि बिहार को अभी बहुत दूर तक जाना है और बहुत पीछे है बिहार सामूहिक संस्कार में भी। हम जब राजनीति की बात करते हैं तो बिहार की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। जब बिहार में कोई मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बनने वाला होता है, तो उससे मिलना 14वीं का चांद का दीदार करना होता है। ये स्थिति है बिहार की, और जो हमने आपको बतलाया वो छत्तीसगढ़ की स्थिति है। तो आप खुद तुलना करिए। तमाम बिहार वासियों से मेरा आग्रह है कि आप खुद आकलन करिए कि हम कहां हैं, बिहार का सामूहिक संस्कार कहां है और छत्तीसगढ़ का सामूहिक संस्कार कहां है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन ताजा प्रकरण छत्तीसगढ़ का है। हम ताजा वहां का भ्रमण करके आए हैं, इसलिए हम वहां की बात आपको बता रहे हैं और हम दंग रह गए। जब आप छत्तीसगढ़ के बस स्टैंडों में आपकी गाड़ियां रुकती हैं, बसें रुकती हैं, गजब की व्यवस्था है। आपको महिलाएं सफाई कर्मी मिलेंगी और क्षण क्षण आपको स्टैंड परिसर में आपको सफाई करते हुए दिखेंगे, गंदगी नहीं मिलेगी। शौचालय वहां के और मूत्रालय लगभग साफ मिलेंगे। बिहार में इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में लंबी दूरी की जो लग्जरी बसें हैं, उस तरह की बसें, खासकर हमने एक बस वहां यात्रा की कांकेर रोडवेज की, गजब गजब का बस। आप सोच नहीं सकते हैं कि उतनी खूबसूरत व्यवस्था बिहार में बसों में मिल जाए। बैठने और सोने की सीट तो आरामदेह है ही, उसके साथ खुशबू, पर्दा, रोशनी, क्या गजब की चीज है। तो हम कहां खड़े हैं? यहां क्यों नहीं बसों की जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन होती है। छत्तीसगढ़ में हमने ऑनलाइन बस की टिकटें बुक की। आपको कहीं से कहीं जाना है, जैसे आप रेलवे सर्च करते हैं वैसे बसें सर्च हो जाएंगी और आप बसों का ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आपके बुकिंग करते ही, पैसा भुगतान करते ही आपके मोबाइल नंबर पर बस का टिकट आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रेलवे का टिकट आता है। यह व्यवस्था बिहार में है क्या? बिहार में बसों की यात्रा बहुत मुश्किल है और हम छत्तीसगढ़ की 20-20 घंटे की यात्रा करके आए और थकान बिहार की अपेक्षा कम होती है। बिहार में तो 100-150 किलोमीटर की यात्रा में आदमी थक कर चूर हो जाता है। तो चीजें बदलनी चाहिए। बिहार में जिनका राज है वे हर चीज के लिए दूसरों को इल्जाम देते हैं, लेकिन सामूहिक संस्कार तभी बदलता है जब नेताओं का भी चरित्र बदले। यह मुझे तय लगता है। तो नेताओं को भी अपना चरित्र बदलना होगा। और जो नाश्ता पानी का इंतजाम हमने बतलाया वो किसी पत्रकार के लिए नहीं था, ये सामूहिक संस्कार है, आने जाने वाले हर व्यक्ति के लिए है। तो ये है सामूहिक संस्कार में अंतर बिहार और छत्तीसगढ़ के नेताओं के बीच। तो जब तक नेताओं का सामूहिक चरित्र नहीं बदलता, सामूहिक संस्कार नहीं बदलता, बिहार और बिहारी
अपने पर गर्व करने से बहुत दूर खड़े दिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर